नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा व्हाट इज मेंट बाय सोलेनॉइड। अब सोलेनॉइड क्या होता है, हाउ डज अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड बिहेव, हाउ डज अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड बिहेव। अब देखो सोलेनॉइड क्या होता है, सोलेनॉइड से इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसे बनाते हैं, तो उसके लिए आप एनसीईआरटी में फटाफट आ जाओ, क्योंकि कुछ क्वेश्चन यहाँ पर सोलेनॉइड और इलेक्ट्रोमैग्नेट से आपको मिलेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर एनसीईआरटी में आइए फटाफट, ये रही आपकी एनसीईआरटी, टिक लगाओ फटाफट एक बार फिर से। हालांकि रिवीजन सीरीज में मैंने आपको बताया था सोलेनॉइड क्या होता है बच्चों, ये मैंने आपको बताया था, सभी बच्चों को पता होगा। तो अ कॉइल ऑफ मैनी सर्कुलर टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर wrapped closely in the shape of a cylinder is called solenoid. Okay students, ठीक, तो ये वाली डेफिनेशन आपको लिखनी है। अ कॉइल ऑफ मैनी सर्कुलर टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड, ये देखिए इस तरीके से, ये ऐसे इंसुलेटेड कॉपर वायर की आप क्या करोगे, मैनी टर्न्स ले लोगे, सर्कुलर टर्न्स है ना, रैप्ड क्लोजली इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर, और क्या बन जाएगा इस तरीके से, शेप ऑफ अ सिलेंडर बन जाएगा इसको रैप करने से, ये इस तरीके से, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आपका सोलेनॉइड का डेफिनेशन। अब सुनो, इससे इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसे बनाओगे, तो यहां से फिर आपको लिखना है क्या, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इनसाइड अ सोलेनॉइड कैन बी यूज्ड टू मैग्नेटाइज अ पीस ऑफ अ मैग्नेटिक मटेरियल लाइक सॉफ्ट आयरन व्हेन प्लेस्ड इनसाइड द कॉइल, द मैग्नेट सो फॉर्म इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, ये बात हमने आपको बताई थी कि जब मैग्नेटिक फील्ड, एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनता है ये सोलेनॉइड के अंदर इस तरीके से, ठीक है स्टूडेंट्स। तो जब हम इसके अंदर कोई सॉफ्ट आयरन का कोर रख देते हैं इस तरीके से, सॉफ्ट आयरन कोर लाइक मटेरियल रख देते हैं, और वो सॉफ्ट आयरन कोर लाइक मटेरियल जब मैग्नेटाइज हो जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये जो कुछ भी बन के आता है इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं। ठीक, तो ये हो गया आपका क्या, सोलेनॉइड और इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में, ठीक है ना। इतना पढ़ के ये आपको याद रखना है, ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। चलिए, सो आ जाइए अब यहाँ पर। चलिए, अब यहाँ पर अपने क्वेश्चन में आ जाइए, ठीक है स्टूडेंट्स। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि अब ये डेफिनेशन आप लिख लोगे ना सोलेनॉइड की, ठीक है। हाउ डज अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड बिहेव, अब ये सोलेनॉइड कैसा बिहेव करता है, तो ये हमने आपको बताया सोलेनॉइड कैसा बिहेव करता है, सोलेनॉइड बिहेव करता है कैसा, बार मैग्नेट जैसा, ओके। कैसा बिहेव करता है, बार मैग्नेट जैसा, ये बात सबको पता होगी। ठीक, सोलेनॉइड में इधर साउथ हमारा बन गया था, इधर नॉर्थ, अगर आपको याद हो, ठीक। और मैग्नेटिक फील्ड लाइन ये नॉर्थ से साउथ इस तरीके से बार मैग्नेट की तरह बन रही थी। और एक चीज़ और, सोलेनॉइड के अंदर इनसाइड द सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होती हैं, यूनिफॉर्म, ओके। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कैसा होता है सोलेनॉइड के अंदर, यूनिफॉर्म। ये देखिए लाइंस इक्वल, लाइंस क्या थी, पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंट, अगर आपको याद हो तो। इतनी कहानियां हो गई। तो ये अब इसने जो आपसे पूछा हाउ डज अ करंट, ये मत पढ़ना है, गलत लिखा हुआ है, ठीक है ना। हाउ डज अ करंट कैरिंग सॉलिनॉइड बिहेव, तो जवाब है कैसा बिहेव करता है, बार मैग्नेट जैसा बिहेव करता है। और उसके बाद गिव इट्स मेन यूजेस, इसके यूजेस आपको बताने हैं, ओके स्टूडेंट्स। तो इसके यूजेस क्या हैं, देखो एक तो इसका यूज़ करते हैं हम, सोलेनॉइड का यूज़ इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने में, ठीक है स्टूडेंट्स। और उस इलेक्ट्रोमैग्नेट की हेल्प से आप डिफरेंट टाइप की क्रेन्स बनाते हो, जो क्रेन्स आयरन स्क्रैप को एक जगह से दूसरे जगह ले जाती है, हमने आपको रिवीजन सीरीज में पढ़ाया हुआ है, ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। और दूसरा यूज़ आप ये कर सकते हो कि अगर आपको कभी कभी क्या करना होता है, परमानेंटली अगर आपको किसी भी मटेरियल को मैग्नेटाइज करना होता है, जैसे कि स्टील को, ओके स्टूडेंट्स, जैसे कि स्टील को, ठीक, स्टील आपकी परमानेंट मैग्नेटाइज हो जाती है, मतलब ये इस तरीके से आपका सोलेनॉइड है, और इसके अंदर अगर आपने स्टील रख दिया, ध्यान से सुन लीजिए, अगर स्टील रख दिया तो ये स्टील परमानेंटली मैग्नेटाइज हो जाएगी, यानी कि स्विच ऑफ करने के बाद भी, जैसे आप स्विच ऑफ करोगे सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड हट जाएगा, उसके बाद भी ये मैग्नेट का मैग्नेट ही बना रहेगा। तो अगर आपको किसी स्टील लाइक मटेरियल को परमानेंट, मतलब ऐसे मटेरियल जो परमानेंटली मैग्नेटाइज हो जाते हैं, उनको अगर परमानेंट मैग्नेटाइज करना है, इसका बेस्ट एग्जांपल है स्टील, ठीक। तो आप किसका यूज़ कर सकते हो, सोलेनॉइड का। उसके बाद सोलेनॉइड का यूज़ होता है कहाँ, जो आपकी इलेक्ट्रिक डोरबेल्स होती हैं वहाँ पर होता है। तो ये दो तीन चार यूजेस आप लिख सकते हो, ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। उसके बाद और इलेक्ट्रोमैग्नेट का कहाँ पर यूज़ होता है, डोरबेल्स में हो गया। और जब आई सर्जरी होती है किसी का, अगर एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है ना, और उसके आई में अगर आयरन के पार्टिकल्स चले जाते हैं, ठीक है, तो उन आयरन के पार्टिकल्स को निकालने के लिए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज़ किया जाता है। डॉक्टर क्या करता है, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, डॉक्टर क्या करता है इस तरीके से बच्चों, ये आई में आयरन के पार्टिकल्स ऐसे चले गए, ओके, तो एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट लेके आता है, ये इस तरीके का होता है, ठीक है। इसका स्विच ऑन करता है, सारे आयरन के पार्टिकल्स ये खींच लेता है ऐसे इस तरीके से, ठीक है ना। तो आई सर्जरी वगैरह में भी इसका यूज़ होता है, ओके। नाउ और भी यूजेस आप अपनी तरफ से लिख सकते हो।
नाउ स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उन्होंने पूछा व्हाट इज सोलेनॉइड, क्या है, मैंने आपको बताया ड्रॉ फील्ड लाइंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस ऑन पासिंग करंट थ्रू अराउंड अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड। तो सोलेनॉइड के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी बनती हैं, लाइक अ बार मैग्नेट। ओके, तो ये वाला डायग्राम आपको बनाना है एनसीईआरटी का यहाँ पर, ठीक, ये वाला डायग्राम आपको यहाँ बनाना है, ठीक है। नॉर्थ से निकलेंगी और साउथ में एंटर करेंगी, इस तरीके से पूरा डायग्राम आपको यहाँ पर बना के आना एग्जाम में, ठीक। उसके बाद नौ, और क्या बोला है इसने हमसे, ठीक है, बाकी ऐसा कुछ है नहीं। अब देखिए जरा, कह रहा व्हाट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है, मैंने आपको बताया, ठीक। जब सोलेनॉइड के अंदर जो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनती है उसके अंदर अगर आप सॉफ्ट आयरन कोर रखोगे और वो मैग्नेटाइज हो जाएगा, तो जो भी कुछ बन के तैयार होगा उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेट। ओके, हाउ कैन वी डिटरमाइन द नॉर्थ एंड साउथ पोल ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटाइज आयरन बार। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ध्यान से चेक करो, ये एक अच्छा सवाल है, ठीक। कह रहा हाउ कैन वी डिटरमाइन द नॉर्थ एंड साउथ पोल ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट विद द हेल्प ऑफ अ मैग्नेटाइज आयरन बार। मैग्नेटाइज आयरन बार की हेल्प से आप किस तरीके से एक, हाउ कैन वी डिटरमाइन द नॉर्थ एंड साउथ पोल ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, किसी इलेक्ट्रोमैग्नेट का नॉर्थ साउथ पोल आप मैग्नेटाइज आयरन बार की हेल्प से कैसे पता कर सकते हो, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, सो यहाँ पे इसका आंसर देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो मैग्नेटाइज बार है, ठीक है स्टूडेंट्स, जो मैग्नेटाइज बार है आपकी, उसको आप क्या करोगे, उसको फ्रीली सस्पेंड कर दोगे। ओके स्टूडेंट्स, ओके, इस क्वेश्चन को आप समझ लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए मैं आपको डायग्राम से बताता हूँ, ये देखिए, ये आपके पास क्या था, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट था, ठीक। अब ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है, ठीक। इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसे बनता है मैंने आपको बताया है, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है, और इस इलेक्ट्रोमैग्नेट का कौन सा पोल नॉर्थ है कौन सा साउथ है आपको बताना है, किसकी हेल्प से, एक मैग्नेटाइज आयरन की बार आपको दी हुई है, मतलब ये एक आयरन बार है, मैग्नेटाइज है ये, मतलब ये एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है, ऐसा आप समझ लो। ये एक आयरन आयरन बार दिया है जो ऑलरेडी क्या है, मैग्नेटाइज है, जो क्या है, ऑलरेडी मैग्नेटाइज है, ठीक। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको लेंगे और फ्रीली सस्पेंड कर देंगे, क्या करेंगे इसको, इसको हम बाय सस्पेंडिंग मैग्नेटाइज बार है ना, इसको हम फ्रीली सस्पेंड कर देंगे, किसको, जो ये गिवन है हमको आयरन बार जो कि ऑलरेडी मैग्नेटाइज है, ठीक। इसको आप क्या करोगे, फ्रीली सस्पेंड करोगे, फ्रीली सस्पेंड। अब इससे क्या फायदा है, जब आप इसको फ्रीली सस्पेंड करोगे तो आपको पता है कि फ्रीली सस्पेंडेड जो मैग्नेट होता है वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रुकता है, ठीक है ना। तो ये ऐसे थोड़ी देर उधर घूमेगा और ये ऐसे रुक जाएगा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। अब आप जहाँ रहते हो इतना तो आपको पता ही होगा ना, जहाँ आप रहते हो जिस लोकेलिटी में, भाई सन को देख के आप बता सकते हो ना किधर ईस्ट किधर वेस्ट किधर, सन को देख के आप बता सकते हो ना किधर ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ है। तो आप जिस लोकेलिटी में रहते हो वहाँ आपको पता है नॉर्थ साउथ किधर है, तो ये ऐसे रुक जाएगा। अब जिधर नॉर्थ, भाई हमेशा नॉर्थ साउथ में रुकता है, तो जिधर आपका नॉर्थ आ रहा होगा, मान लो ये इधर नॉर्थ आ रहा है और इधर साउथ है, तो जिस लोकेलिटी में आप रहते हो जिधर नॉर्थ उधर साउथ, तो एक मार्कर लेके आप इस पर निशान लगा लेना, या आप एक टेप से इसके ऊपर चिपका के लिख देना ये नॉर्थ है और ये साउथ है। जो एंड जोग्राफिकल नॉर्थ की तरफ रुक रहा होगा वो नॉर्थ पोल, और जो जोग्राफिकल साउथ की तरफ रुक रहा होगा वो साउथ पोल, ठीक। इस तरीके से जो आपकी मैग्नेटाइज आयरन बार है उसका नॉर्थ साउथ आपने पता कर लिया, स्टेप नंबर 1 में तो यही करना है। अब क्या करेंगे, अब पता चल गया कि इसका नॉर्थ साउथ क्या है, तो अब आप इसको लेके आओगे किसके पास, इलेक्ट्रोमैग्नेट के पास, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट गिवन है इलेक्ट्रोमैग्नेट के पास, ठीक। बस अगर हम इसको इलेक्ट्रोमैग्नेट के पास लेके आते हैं, मान लो हम इसका नॉर्थ पोल लेके आते हैं, तो इसको अपनी भाषा में आप लिख सकते हो, ठीक। ये जो आयरन बार है इसका नॉर्थ पोल लेके आते हैं, और अगर रिपल्शन होता है तो ये नॉर्थ हो जाएगा, अगर अट्रैक्शन होता है तो साउथ हो जाएगा, बस। इसी तरीके से साउथ अगर लेके आते हो उसके एक एंड के पास, तो रिपल्शन होता है तो ये साउथ हो जाएगा, अट्रैक्शन होगा तो ये नॉर्थ हो जाएगा। इस तरीके से इसका नॉर्थ साउथ पता कर सकते हो, ठीक। चलो नेक्स्ट है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये हो गया है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मेंट बाय मैग्नेटिक फील्ड। ये आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, मेंशन 2 पैरामीटर्स दैट आर नेसेसरी टू डिस्क्राइब इट कंप्लीटली। ओके स्टूडेंट्स, तो 2 पैरामीटर्स बताने हैं जिसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, मैग्नेटिक फील्ड की कंप्लीट मैग्नेटिक फील्ड की आप कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे सकते हो। तो 2 पैरामीटर्स कौन कौन से हैं आपके, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड। आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है स्टूडेंट्स, मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है आपकी, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसको कंप्लीटली आपको इसकी इन्फॉर्मेशन देने के लिए आपको ऐसे कौन से 2 पैरामीटर्स बताने पड़ेंगे, तो जवाब है इसका मैग्नीट्यूड बता दो
और दूसरा क्या बता दो इसकी डायरेक्शन, है ना। मैग्नीट्यूड का मतलब कितना है, ये कितना का मतलब कितना मैग्नेटिक फील्ड है ना, 2 ऑस्टेट 3 ऑस्टेट 4 ऑस्टेट या 2 टेस्ला 3 टेस्ला 4 टेस्ला कितना है, और दूसरा इसकी डायरेक्शन, बस। तो ये रहा इसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। उसके बाद बच्चों ये पैरामीटर्स है इसके, ठीक है ना। फिर क्या रहे क्या, इफ द फील्ड लाइंस ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड आर क्रॉस्ड एट अ पॉइंट व्हाट डज इंडिकेट, है ना। वैसे तो आपको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक पॉइंट पे क्रॉस नहीं कर सकती है, ठीक। बस यही बात आपको एक्सप्लेन करनी है। वो कह रहा है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक पॉइंट पे क्रॉस करती हैं, ठीक, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन अगर सिंगल पॉइंट पे क्रॉस कर रही है तो ये क्या इंडिकेट करता है, तो जवाब ये इंडिकेट करता है एक पॉइंट पे मैग्नेटिक कंपास की 2 डायरेक्शंस होगी विच इज इम्पॉसिबल। यानी कि कंक्लूजन ये निकलता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं कर सकती हैं, ठीक। तो यही है, इट वुड मीन दैट, पढ़ लीजिए इसका क्या मतलब होगा, इट वुड मीन दैट एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कंपास निडल वुड पॉइंट टू डायरेक्शन विच इज इम्पॉसिबल। अगला सवाल कह रहा है राइट 3 वेज टू प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के फिर से 3 वेज पूछ लिए। मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होती है, एक करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों तरफ, दूसरा अगर कोई मूविंग चार्जेस हो, मूविंग चार्जेस में चाहे आपके प्रोटॉन मूव कर रहे हो, मतलब कोई पॉजिटिव पार्टिकल मूव कर रहे हो जैसे कि प्रोटॉन या अल्फा पार्टिकल या इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा हो, बस। तो मूविंग चार्जेस के द्वारा, पहले भी पढ़ा चुका हूँ पहले वाली क्लास में, ठीक। मूविंग चार्जेस के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड बन सकती है, करंट कैरिंग कंडक्टर के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड आसपास बन सकती है, तीसरा बार मैग्नेट हो कोई, बार मैग्नेट के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगी, ठीक। तो ये देखिए पहला है चार्ज इंड्यूस, यानी कि मूविंग चार्जेस होने चाहिए आपके पास, दूसरा है चार्ज इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड हो सकती है, यानी कि मूविंग चार्जेस मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगे, दूसरा करंट कैरिंग कंडक्टर बना सकता है, करंट कैरिंग कॉइल बना सकता है, तीसरा आपका क्या है परमानेंट मैग्नेट जैसे कि कोई बार मैग्नेट बना सकता है, और कोई इलेक्ट्रोमैग्नेट के चारों तरफ भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनती हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट है, कह रहा व्हाट डज द मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न इनसाइड द सोलेनॉइड इंडिकेट, स्टेट हाउ द, बस। अब मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न जो कि सोलेनॉइड के अंदर बनता है वो क्या इंडिकेट करता है, ठीक है। तो बहुत आसान सवाल है, कई बार मैंने आपको बताया है कि सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है ये देखिए बना हुआ है, ये कैसे होते हैं पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंट, है ना। यानी कि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड हर एक पॉइंट पे कैसा है यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म, ओके। तो ये देखिए यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा, इट इंडिकेट्स दैट द मैग्नेटिक फील्ड इज सेम एट ऑल द पॉइंट्स इनसाइड द सोलेनॉइड, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो क्या होती हैं पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंट, क्या होती हैं, दो शब्दों का यूज आप कर सकते हो, पैरेलल होती हैं एंड इक्विडिस्टेंस, इक्वी डिस्टेंट। और ऐसी मैग्नेटिक फील्ड लाइन को हम क्या बोलते हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ओके। यानी कि बच्चों यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइन का मतलब है कि हर एक पॉइंट यहाँ 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 सोलेनॉइड के हर एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का इंटेंसिटी क्या होता है सेम होता है, या मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होती है सेम होती है, ठीक। उसके बाद और क्या पूछा उसने, स्ट्रेट हाउ दिस फील्ड कैन बी यूटिलाइज टू मेक एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, इस फील्ड का यूज हम इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने में कैसे कर सकते हैं। तो जवाब है हम क्या करेंगे बताइए, यहाँ पर एक सॉफ्ट आयरन का कोर रखेंगे और ये इस तरीके से, और ये सॉफ्ट आयरन का कोर क्या होगा मैग्नेटाइज हो जाएगा। मैंने आपको पढ़ाया है क्लास में कि जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है किसका सोलेनॉइड का, ये सॉफ्ट आयरन कोर के जो छोटे छोटे डोमेन्स हैं उस पर फोर्स लगा के सभी डोमेन्स को एक डायरेक्शन में ले आएगा, ठीक है ना। जिसकी वजह से क्या होगा, जिसकी वजह से यहाँ पर नेट स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा और बस ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो बस यही चीज़ है, दिस प्रॉपर्टी इज यूटिलाइज टू मैग्नेटाइज अ पीस ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल लाइक सॉफ्ट आयरन व्हेन प्लेस्ड इनसाइड द कॉइल, बस यही है। उसके बाद क्या कह रहा है, लिस्ट 2 वेज बाय विच स्ट्रेंथ ऑफ दिस मैग्नेट कैन बी इंक्रीज। तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट बन गया है इसकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने के 2 तरीके बता दीजिए। तो नंबर 1 है क्या, नंबर 1 है आप क्या कर सकते हो करंट की वैल्यू बढ़ा दो, करंट को इंक्रीज कर दो, और नंबर 2 नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ आप बढ़ा दो, ये बात हम आपको पहले बता चुके हैं। अगला सवाल, नेम एंड स्टेट एंड एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल रूल टू डिटरमाइन डायरेक्शन ऑफ द फोर्स बाय करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब सुनो, करंट कैरिंग कंडक्टर को जब आप मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से, याद है FBI जो क्लास में पढ़ाया था, जिन लोगों ने डायरेक्ट सीरीज देख रहे हैं ये वाली बच्चों पहले जाके आप 2-2.5 घंटे की क्लास आई थी उसको देखिए, ठीक, जिसमें हमने रिवीजन कराया था। तो फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से आप क्या करते हो, किसी करंट कैरिंग कंडक्टर पे लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन को आप निकाल सकते हो, ठीक है बस। अब फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या था वो आप लिख दीजिए, यहाँ पर NCERT में लिखा हुआ है, ठीक। ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, ये लिख दीजिए जाके, ये देखिए NCERT बुक निकाल लीजिए और यहाँ से यहाँ तक आपको लिखना है फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल।
ये देखिए अकॉर्डिंग टू दिस दिस रूल ये, ठीक, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक ये बात आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करनी है, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, लिस्ट टू फैक्टर्स ऑन विच द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर। अब ये करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर में जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, ठीक है, वो कौन सी दो बातों पे डिपेंड करता है, तो ये हमने आपको क्लास में बताया हुआ है क्या, नंबर 1 करंट पे और नंबर 2 डिस्टेंस फ्रॉम द वायर, बस, ठीक। करंट को इंक्रीज करोगे यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बनती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द वायर। वायर से डिस्टेंस बढ़ाओगे मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है ना। तो बस करंट पासिंग थ्रू द कंडक्टर एंड डिस्टेंस ऑफ द मैग्नेटिक कंपास फ्रॉम द कंडक्टर, ये बात हमने आपको लास्ट क्लासेस में भी पढ़ाई है। ये डायग्राम बनेगा, आगे बढ़ो। ड्रॉ द पैटर्न पूछा था ना, तो पैटर्न ड्रॉ कर दिया स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड का। नेक्स्ट, कैन अ फ्रीली सस्पेंडेड करंट कैरिंग सोलेनोइड स्टे इन एनी डायरेक्शन, यस। जो फ्रीली सस्पेंडेड मतलब एक सोलेनोइड लिया और उसको फ्रीली छोड़ दिया इस तरीके से, तो वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रुकेगा, क्यों, क्योंकि सोलेनोइड कैसा बिहेव करता है, बार मैग्नेट जैसा। तो अगर किसी सोलेनोइड को फ्रीली सस्पेंड कर दोगे तो वो बार मैग्नेट की तरह जोग्राफिकल नॉर्थ साउथ में रुकेगा। तो फ्रीली सस्पेंडेड सोलेनोइड, क्योंकि बार मैग्नेट जैसा बिहेव करता है सोलेनोइड, इसलिए याद रखिएगा फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रुकेगा, ठीक। उसके बाद व्हाट विल हैपन व्हेन द डायरेक्शन ऑफ द करंट इन द सोलेनोइड इज रिवर्स, एक्सप्लेन। अब सुनो, ये एक सोलेनोइड था, अरे भाई मान लो, और ये नॉर्थ साउथ में ऐसा रुक रहा था जब हमने इसको फ्रीली सस्पेंड किया। जैसे ही इसमें डायरेक्शन चेंज करोगे यानी कि बैटरी की पोलैरिटी चेंज करोगे, प्लस को माइनस की जगह, माइनस को प्लस की जगह, ठीक, ट्र ऐसे घूम जाएगा ये, ठीक, ये ऐसे घूम जाएगा, क्यों, अब ये जो घूमा ये इस तरीके से, ठीक, ये वाला एंड इधर और ये वाला एंड इधर, तो कितना डिग्री का टर्न लिया, 180। जब कोई स्ट्रेट रॉड इस तरीके से घूम जाए कि उसके एंड एक्सचेंज हो जाते हैं तो एंगल कितना बनता है, 180 डिग्री। तो बस यही चीज है, पढ़ लीजिए। ऑन रिवर्सिंग द करंट, पूरा आंसर पढ़ना हो तो पूरा पढ़ लो। कह रहा है करंट कैरिंग सोलेनोइड बिहेव्स लाइक अ बार मैग्नेट होना चाहिए, मैग्नेट नहीं बार मैग्नेट है, व्हेन सस्पेंडेड फ्रीली इट विल स्टे इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। और दूसरा, ऑन रिवर्सिंग द करंट इट्स पोलैरिटी विल बी रिवर्स सो इट विल टर्न एट 180 डिग्री, उसकी पोलैरिटी क्या होंगी, रिवर्स हो जाएंगी, ठीक। मतलब पोलैरिटी का मतलब जो नॉर्थ था वो साउथ बन जाएगा, जो साउथ था वो नॉर्थ बन जाएगा, तो वो घूम जाएगा 180 डिग्री से, ठीक। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है एक्सप्लेन ब्रीफली टू डिफरेंट यूजेस टू इंड्यूस, ये आपके सिलेबस में नहीं है, इंड्यूस करंट इन द कॉइल नहीं, ये 2023 में जो एग्जाम दे रहे हैं उनके सिलेबस में नहीं है। आगे बढ़ो, कह रहा है कि स्टेट एंड एक्सप्लेन फ्लेमिंग राइट हैंड, ये भी आपके एग्जाम रूल एग्जाम में नहीं है 2023 वाले बच्चों में। नेक्स्ट है, कह रहा है ड्रॉ डायग्राम टू शो द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड अ बार मैग्नेट, ये रहा, ये सबको पता है, बार मैग्नेट नॉर्थ से निकलती है साउथ में एंटर करती है, ठीक। और उसने सवाल पूछा क्या, अराउंड अ बार मैग्नेट, अराउंड मतलब मैग्नेट के बाहर बाहर दिखाना, मैग्नेट के अंदर नहीं दिखाना। मैग्नेट के अंदर कैसा होता है, साउथ से नॉर्थ होता है, पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंस, ये इस तरीके से। लेकिन अराउंड अ बार मैग्नेट पूछा था, इसलिए मैग्नेट के बाहर बाहर चारों तरफ, नॉर्थ से निकलेगा साउथ में एंटर, नॉर्थ से निकलेगा साउथ में एंटर, ठीक है। और ये फील्ड लाइंस कहाँ से आ रही, यहाँ कहीं से आ रही होंगी, ठीक है, इसलिए हम इसी तरीके से इसको दिखा देते हैं, ओके, समझ गए ये चीज़। तो ऐसे ही बना के आप छोड़ दोगे। आगे देखो, एरो गलत मत कर देना, सबसे इंपॉर्टेंट है एरो, नॉर्थ से निकलेगा और साउथ में एंटर करेगा, ये देखिए इस तरीके से, ठीक, नॉर्थ से निकलती हुई और साउथ में एंटर करती हुई, बस। अगला सवाल क्या है, लिस्ट एनी टू प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइन की टू प्रॉपर्टीज बता दीजिए, बहुत सारी प्रॉपर्टी है। सबसे पहली तो ये कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन किसी पॉइंट पे, टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं कर सकती हैं, ठीक। तो टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं कर सकती हैं, क्यों, क्योंकि ऐसा करने पर इस पॉइंट पर अगर हम मैग्नेटिक कंपास को रखेंगे तो वो टू डायरेक्शंस दिखाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, ओके। तो टू, फर्स्ट प्रॉपर्टी, टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट। और दूसरा क्या, आउटसाइड द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर डायरेक्टेड फ्रॉम नॉर्थ टू पोल, नॉर्थ टू साउथ। मैग्नेट के बाहर नॉर्थ से साउथ होती है इसकी डायरेक्शन, और मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ होती है, ये आप लिख सकते हो, ठीक है। देख लीजिए, पढ़ लीजिए। इनसाइड द मैग्नेट के बारे में नहीं लिखा है, लिखना हो तो लिख सकते हो, इनसाइड द मैग्नेट डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन आर फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, ओके। अब सुनो, नेक्स्ट क्या बच्चों, द मैग्नेटिक फील्ड लाइन एट एनी वन पॉइंट गिव द डायरेक्शन ऑफ द, ये बहुत अच्छा नहीं है, इसको आप छोड़ो, ठीक। सुनो ध्यान से, मैं आपको बताता हूँ, डिग्री ऑफ क्लोजनेस के बारे में लिख सकते हो, ठीक।
एक प्रॉपर्टी क्या लिख सकते हो आप, डिग्री ऑफ क्लोजनेस। ये क्या है अभी मैं आपको बता रहा हूँ, ये वाला पॉइंट भी इसको छोड़ो आप, डिग्री ऑफ क्लोजनेस के बारे में। क्या कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन की अगर डिग्री ऑफ क्लोजनेस बहुत ज़्यादा है तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगी, और अगर डिग्री ऑफ क्लोजनेस अच्छी नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन दूर दूर है, तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इसकी कम होगी। ठीक है बस। और ये क्या बात लिखी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एट एनी पॉइंट, एट एनी वन पॉइंट गिव द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। तो इसका ये मतलब है कि अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइन है ये इस तरीके से, ये ऐसे, ठीक, तो इसके किसी पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे, ये जो टेंजेंट है ये किसको बताती है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को एट अ गिवन पॉइंट। ये इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे, ये ऐसे, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन के किसी पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो किसको बताएगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताएगा बस। जैसे कि ये वाले पॉइंट पे अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है, यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करोगे ये ऐसे, ये वाले पॉइंट पे ये ऐसे, ठीक। बस ये सब क्लास में पढ़ा है, जो आपको लिखना हो एनी टू प्रॉपर्टीज आप लिख सकते हो। ओके चलो, उसके बाद और कुछ पूछा है, नहीं। अब देखो, यू आर गिवन ए स्ट्रॉन्ग बार मैग्नेट एंड अ मैग्नेटिक नीडल, डिस्क्राइब एन एक्टिविटी बाय विच द मैग्नेटिक लाइंस। अब आपको एक मैग्नेटिक लाइन प्लॉट करनी विद द हेल्प ऑफ अ बार मैग्नेट। ओके, तो इसके लिए आप एनसीईआरटी की एक्टिविटी पढ़ सकते हो, कौन सी, ये वाली। थोड़ा सा हम आपको भी बता देते हैं, वैसे फालतू क्वेश्चन नहीं पूछेंगे है ना, इतना टाइम नहीं उनके पास। ये देखिए कहाँ गया, ये क्लास में मैंने आपको बताया था, ये इस तरीके से कहाँ गया भाई, आ जाओ आ जाओ, नहीं स्टार्टिंग में ही था। यहीं कहीं था। ये ठीक, इसमें क्या करना है आपको, एक बार मैग्नेट लेना है इस तरीके से, ठीक है। आप एक वाइट कार्डबोर्ड के ऊपर इसको रखोगे, या उसके ऊपर आप चार्ट पेपर चढ़ा लो कार्डबोर्ड के ऊपर, तो वाइट हो जाएगा वो। फिर क्या करेंगे, मैग्नेटिक कंपास यहाँ रखेंगे, ठीक। इसकी सुई जिस डायरेक्शन में आएगी वहाँ निशान लगा लेंगे ऐसे, ठीक। फिर यहाँ रखेंगे, फिर यहाँ निशान लगेंगे, फिर न्यू पोजीशन पर रखेंगे, इसकी सुई जिधर की डायरेक्शन में आएगी उधर हम निशान लगा लेंगे, फिर ऐसे निशान, और सभी सभी पॉइंट्स को इस तरीके से ज्वाइन करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन मिल जाएगी, ठीक है ना। तो ये सब कहानियाँ आप यहाँ से पढ़ सकते हो। फिगर 13.3 के लिए ये वाली एक्टिविटी आप पढ़ के एग्जाम में लिख देना, ठीक है, एक्टिविटी 13.3 को, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाओ, एक्सप्लेन द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट विद द हेल्प ऑफ एन एक्टिविटी अलोंग द लेवल डायग्राम। ओके, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट को हमको एक्सप्लेन करना। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट क्या होता है बताओ, कि किसी करंट कैरिंग कंडक्टर में अगर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है तो उसका मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है, कि वो अपने चारों तरफ क्या बनाएगा भाई, कोई करंट कैरिंग कंडक्टर अपने चारों तरफ क्या बनाएगा, मैग्नेटिक फील्ड, बस खत्म। तो लो, ये इन्होंने एक सर्किट बनाया, इसमें ये वायर है एक्स वाई, इसके पास कंपास रखा तो एक्स वाई में करंट फ्लो कर रहा है, एक्स से वाई की तरफ, तो ये डिफ्लेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इस वायर के चारों तरफ क्या बन रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो ये फालतू का सवाल है, ये भी आपको पता है। तो ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर है अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है, जो उसके ऊपर क्या लगाएगा, फोर्स, और ये डिफ्लेक्ट हो जाएगा, कौन, मैग्नेटिक कंपास, ठीक। अगला सवाल, ये एक अच्छा सवाल है, 15 नंबर। ओके, यहाँ पे कुछ सवाल छूट गए हैं क्या, 15, 16, 17, ठीक है। देखो 18 नंबर अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। 18 नंबर जो बच्चे लाइव क्लास में उनको पता है, ये हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। ये बाद में आएगा, ये थोड़ा दिमाग लगाने वाला है, अभी आसान आसान कर लो।